आइए ये सवाल देख लेते हैं। सवाल तो आपने पढ़ ही लिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं भी पढ़ देता हूँ। यदि 5 आदमी या 9 महिला एक काम को 19 दिन में कर सकते हैं, तो 3 आदमी और 6 महिला कितने दिन में ये काम कर सकते हैं? ये बड़ा आसान सा सवाल है, और ये सवाल हमारा इसी फॉर्मूले पर आधारित है। M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। तो इसमें जो चीज़ें नहीं दिया है उसे छोड़ देते हैं। तो इस सवाल में हमें तो सिर्फ M और D से ही मतलब है, बाकी तो एक छोटा सा कन्वर्जन करना है। यहाँ पर हमें कन्वर्जन यानी कि ये बदलना है। या तो हमें आदमियों को महिलाओं में बदलना है, या महिलाओं को आदमियों में बदलना है। तो उसी हिसाब से आपने जैसे देखा, इसमें कहा गया कि 5 आदमी या 9 महिला। तो M1 साइड में 5 आदमी आ गए 5M, और M2 साइड में 9W आ गया, और दोनों ही तरफ 19 डेज है तो 19D आ गया। एक काम है तो बटे में एक आ गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 19D से 19D आमने सामने कट जा रहे हैं, और एक काम है तो एक से एक भी उधर ही खत्म हो जा रहा है। तो हमारे पास बच क्या जा रहा है? 5M, यानी 5 आदमी किसके बराबर है? 9 महिला के बराबर है। तो एक आदमी कितनी महिला के बराबर होगा? 9/5 महिला के। तो यहीं से हम इसे बदल सकते हैं। जैसा हमको सवाल में कहा गया 3 आदमी, तो 3 आदमी हमारे कितने के बराबर हो जाएंगे? 3 गुणा 9/5, यानी कि 27/5 महिला के बराबर हो जाएंगे। और इसी को यदि आप चाहते हैं कि महिलाओं को बदल लें हम आदमी के फॉर्म में, तो आप वो भी कर सकते हैं। एक महिला यानी 1WM का मतलब है एक महिला बराबर 5/9M, यानी आदमी। तो 6 वुमेन यानी 6 महिला बराबर हो जाएंगी 6 गुणा 5/9 बराबर 10/3 आदमी। तो ये कन्वर्जन इस प्रकार से कर लेंगे। यहां पर हमने 6 महिला जो हैं उनको आदमी में बदलकर कन्वर्जन कर लिया है। तो 3 आदमी और 6 महिला, इन दोनों को जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो बदलने पर हमको 19/3 आदमी के बराबर ये हो जाते, और यही वैल्यू हम फॉर्मूले में रख देते हैं। 5M यानी 5 आदमी गुणा 19 दिन काम को करते हैं एक दिन में, तो बटे एक आ जाएगा, बराबर 19/3 आदमी M, गुणा क्वेश्चन मार्क दिन हमें पता नहीं है, और काम एक है तो वो भी बटे में एक आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आमने सामने 19 से 19 खत्म हो जाएगा, और एक W से एक W भी, यानी काम से काम खत्म हो जा रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन डी यानी कि दिनों की संख्या वो क्या बच जाएगी? 5 गुणा 3, क्योंकि लेफ्ट साइड का 5 बचेगा, और राइट साइड के नीचे का 3, जो कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड के साथ चला जाएगा। तो 5 3 जा 15, यानी 15 दिन में ये लोग मिलकर काम कर लेंगे। एक छोटा सा सवाल है, सिर्फ एक छोटा सा कन्वर्जन करना है आपको, बाकी तो वही वही प्रोसीजर भी है सॉल्व करने का, और कोई नया नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखना है बस इतना कि हम दो में से एक को बदलेंगे, या तो आदमी को औरत में, या औरत को आदमी में चेंज करेंगे। तो इस प्रकार से सवाल बड़ी आसानी से ये हल हो जाएगा। और कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली बेसिस पर अगर कुछ कुछ कोशिश करते रहेंगे तो नया नया सीखते रहेंगे। और हम आजकल हर दिन ही एक सवाल तो डाल ही रहे हैं, बाकी आगे भी कुछ न कुछ कोशिश करेंगे। और ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आज भी कोई हेल्प नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ये विशेषकर ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो सवाल हल करने का तरीका है, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा है जिसकी जीवन की शुरुआत ही
प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं से ही हुई है और इसने एक नहीं अनेकों प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं को पास किया है। तो कहते हैं कि ज्ञान बांटना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसीलिए इसमें कुछ जा नहीं रहा है। आजकल तो सबके पास नेट है, मोबाइल है, बस सीखने की ललक होनी चाहिए। इन चीजों को यहाँ सुनकर, देखकर यदि आप प्रैक्टिस करते हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सफल प्रतिभागियों की श्रेणी में जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसी हमारी आशा है, उम्मीद है। धन्यवाद।